Students, welcome to BBVN online classes, and in our last class we have already discussed about the colloids, what types of colloid and the components of colloid. Now I am taking some common examples of colloids. colloids जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से हम अपने चारों तरफ colloids को देखते हैं उन्हीं के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो colloids होते हैं उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, और इन्हीं के बेसिस पर colloids के टाइप्स हुए हैं और यहाँ पर उनके कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें पता है कि मैटर की 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जब भी हम मिक्सचर्स पढ़ते हैं तो या तो 2 सॉलिड्स मिक्स होंगे या एक सॉलिड लिक्विड मिक्स होगा, 2 गैस एक लिक्विड लिक्विड मिक्स होगा। तो इस तरीके से मिक्सचर में कोई भी किसी भी तरीके की 2 सब्सटेंस किसी भी फेज में हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी जो डिस्पर्स्ड फेज है वो किस फेज में है, यानी किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। और डिस्पर्सन मीडियम देखिए, एक बार तो सॉलिड सॉलिड में होगा डिस्पर्स्ड, एक बार सॉलिड लिक्विड में डिस्पर्स्ड होगा और एक बार सॉलिड गैस में डिस्पर्स्ड होगा। मींस यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम हमने अलग लिया है बट डिस्पर्स्ड फेज एक बार हम सेम लेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है, यानी सॉलिड है बहुत सारा और उस सॉलिड में सॉलिड ही क्या है, डिस्पर्स्ड है। ओके, तो हमारा डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है और डिस्पर्स्ड फेज भी किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। तो इस तरीके के कोलॉइड को हम बोलते हैं सॉलिड सोल। क्या बोलते हैं हम इस तरीके के कोलॉइड को, सॉलिड सोल। तो इसका एग्जांपल है कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास। देखिए आप लोगों ने कलर्ड जेमस्टोन, रिंग्स पहनते हैं सब लोग, तो अलग अलग तरीके के जेमस्टोन पहनते हैं, इयररिंग्स पहनते हैं, तो उनमें स्टोन्स काम में आते हैं, कलर्ड स्टोन्स काम में आते हैं जो एक्चुअल में क्या है, कोलॉइड ही होते हैं। और उस कोलॉइड में डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है और डिस्पर्स्ड फेज भी क्या होती है, सॉलिड होती है। तो ये एग्जांपल किसका है, ये एग्जांपल्स किसके हैं, सॉलिड सोल के। नेक्स्ट हम लेते हैं जिसमें डिस्पर्सन मीडियम है लिक्विड, यानी लिक्विड बहुत सारा है और उस लिक्विड में सॉलिड जो है, जो डिस्पर्स्ड फेज है वो सॉलिड वे में, यानी कि सॉलिड स्टेट के अंदर उसके लिक्विड में डिस्पर्स्ड है। तो इस तरीके का जिसमें लिक्विड में सॉलिड डिस्पर्स्ड होता है उस सोल को या उस कोलॉइड को हम बोलते हैं सोल। और उसका एग्जांपल है स्टार्च सॉल्यूशन या स्टार्च सोल, यानी स्टार्च का वाटर में मिक्सचर, एंड मडी वाटर या फिर पेंट्स। जो पेंट्स होते हैं हम दीवारों पे करते हैं तो वो एक्चुअल में किसके एग्जांपल होते हैं, सोल का एग्जांपल होता है, जिसमें लिक्विड में कौन होते हैं, सॉलिड डिस्पर्स्ड होते हैं। तो पेंट्स आपने सब लोगों ने देखे जो हम वॉल्स पे करते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है जिसमें गैस पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्पर्सन मीडियम का काम कर रहे हैं और उसमें सॉलिड डिस्पर्स्ड होती हैं। सॉलिड क्या है, एज ए डिस्पर्स्ड फेज। तो इसका एग्जांपल, इसका जो नाम होता है कोलॉइड का उसे हम एरोसोल बोलते हैं, क्योंकि अब इसमें सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज है इसलिए हम इसको सॉलिड एरोसोल भी बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल देखिए, स्मोक, धुआं, डस्ट स्टॉर्म, जो आंधी आती है, डस्टी स्टॉर्म आते हैं, तो उसमें क्या होता है, एयर होता है और एयर में क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और मींस सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डस्ट स्टॉर्म। और स्मोक में भी क्या होता है, धुआं जो हम इंडस्ट्रीज की चिमनी से निकलता है उस स्मोक में भी क्या होता है, गैसेस के साथ में क्या होते हैं, कुछ कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं। तो वो किसका काम करते हैं, डिस्पर्स्ड फेज का। और जो एयर है या गैसेज है वो किसका काम करते हैं, डिस्पर्सन मीडियम का। तो इस तरीके से क्या बनते हैं, सॉलिड एरोसोल बनते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं जिसके अंदर सॉलिड तो है डिस्पर्सन मीडियम और लिक्विड होता है एज ए डिस्पर्स्ड फेज। मींस सॉलिड बहुत सारा है और उसमें लिक्विड क्या है, डिस्पर्स्ड है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल, इनको हम बोलते हैं जेल। आप सभी लोग जेल यूज में लेते हैं, तो जेल किसका एग्जांपल होता है, सॉलिड में लिक्विड के डिस्पर्सन का, यानी कि सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम है और लिक्विड उसमें डिस्पर्स्ड है। तो जेल की जैसे आपने बात की, जेली सबने खाई है, चीज ये भी किसका एग्जांपल है, जेल का। और बटर, बटर भी किसका एग्जांपल होता है, सॉलिड में लिक्विड का। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है लिक्विड में लिक्विड, इट मींस मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स। और उस मिक्सचर में लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम का काम भी कर रहा है और डिस्पर्स्ड फेज का काम भी करता है। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल होता है मिल्क, और इसे हम बोलते हैं, जब लिक्विड में लिक्विड कोलॉइड होता है तो उसे हम बोलते हैं इमल्शन। और इमल्शन
एग्जांपल होता है मिल्क। मिल्क क्या है? इमल्शन है, ठीक है। नेक्स्ट होता है फेस क्रीम। बात करते हैं गैस में लिक्विड का, तो यहाँ पे गैस क्या है? डिस्पर्सन मीडियम का काम करते हैं और उसमें जो लिक्विड है वो डिस्पर्स्ड फेज है, ठीक है। अब इसका नाम क्या है? इस कोलॉइड का नाम क्या है? उसे हम बोलते हैं एरोसोल। देखिए एरोसोल कब आता है? जब गैस जो होता है वो डिस्पर्सन मीडियम का काम करती है। और इसका एग्जांपल है फोग। आप लोगों ने सर्दियों में सबने फोग देखा है, तो फोग में क्या होता है? एयर होता है और एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, ठीक है। तो एयर तो क्या हो गया? लार्ज अमाउंट में, तो एयर तो किसका काम करती है? फोग में डिस्पर्सन मीडियम का। और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो लिक्विड फेज में होती है और वो किसका काम करती है? डिस्पर्स्ड फेज का। तो फोग किसका एग्जांपल है? एरोसोल का। उसके अलावा क्लाउड्स, मिस्ट और स्प्रेज, जब भी हम स्प्रे करते हैं किसी भी चीज का, तो स्प्रे करते समय उस एरिया में क्या बनता है? एरोसोल बनता है, यानी एयर में लिक्विड के ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है सॉलिड। और सॉलिड किसका काम कर रहा है? डिस्पर्सन मीडियम। और गैस उसमें क्या होती है? डिस्पर्स्ड फेज का काम करती है और इसे हम बोलते हैं सॉलिड फोम। और इसके एग्जांपल्स हैं फोम, रबर, स्पॉन्ज। तो देखिए इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है? फोम। फोम क्या होता है? आप लोगों ने सबने देखा है स्पॉन्ज। स्पंज देखा है, तो उसमें क्या होता है? सॉलिड होता है। और सॉलिड क्योंकि स्पंज को हम प्रेस कर सकते हैं, तो प्रेस सॉलिड कभी नहीं होता है। वो स्पंज कंप्रेस क्यों हो जाता है? बिकॉज उनके जो उसमें जो टाइनी होल्स होते हैं या वेकेंट स्पेस होते हैं, वहां पर क्या होती है? एयर भरी हुई होती है। और इसके बारे में हम चैप्टर 1 में मैंने बता चुकी हूँ मैं आपको। तो सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम है और गैस उसमें डिस्पर्स फेज का काम करती है, तो क्या बनते हैं? सॉलिड फॉर्म्स बनते हैं। और उसके एग्जांपल स्पॉन्ज, रबर और ब्रेड भी इसी का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है लिक्विड एज ए डिस्पर्सन मीडियम। और लिक्विड में क्या है? गैसेस एज ए डिस्पर्स्ड फेज, तो इसे हम बोलते हैं फोम। अब देखिए फोम, आप लोगों ने सभी ने झाग देखा है, लेदर देखा है। तो सोप का जो लेदर होता है या फ्रोथ होता है, ठीक है, इन दोनों का मीनिंग क्या है? झाग। तो जब भी झाग बनते हैं, फ्रोथ बनता है, तो उसमें क्या होता है? लिक्विड होता है बहुत सारा और लिक्विड में क्या होता है? बीच बीच में गैसेस भरी हुई होती हैं। तो इस तरीके से लिक्विड में गैस पार्टिकल्स अगर डिस्पर्स्ड हैं तो फोम बनते हैं और इसे इनके एग्जांपल है फ्रोथ और लेदर। नेक्स्ट इसमें हमसे जो पूछा जाता है, देखिए एक तो होता है एक्वासोल। एक क्या होता है? एक्वासोल। तो देखिए एक्वा का मीनिंग क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ। एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम का मतलब आता है वाटर। जब भी एक्वा, एक्वस ये दोनों वर्ड आते हैं, इट मींस वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर एक्वा सोल हमसे पूछा गया तो सोल का मीनिंग क्या आता है? कोलोइड। ओके, एक्वा का मीनिंग होता है वाटर। तो जब भी वाटर एक डिस्पर्सन मीडियम का काम करे तो उस तरीके के सोल को या उस सोल को हम क्या बोल सकते हैं? एक्वा सोल बोल सकते हैं। एक होता है एल्कोसोल। एल्कोसोल। अब देखिए एल्कोसोल में क्या होता है? एल्कोसोल में जो अल्कोहल होता है वो डिस्पर्सन मीडियम का काम करता है, ठीक है। थैंक यू।